हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप यू हैड अ गुड वीकेंड। देखते हैं मार्केट्स में क्या हुआ फ्राइडे को और मंडे को क्या हो सकता है। तो जैसे हमने डिस्कशन किया था मार्केट्स में कि 41,800 के आसपास कोई तो सेलर ट्रैप्ड है। ये लेवल के आसपास अगर आप देखोगे तो वो लेवल मार्केट ने अभी तक टच ही नहीं किया है। तो मार्केट इज स्टिल अबव, एंड यस्टरडे आल्सो मार्केट वेंट हायर एंड एक हायर साइड पे क्लोज दिया था। और अगर आप देखोगे तो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट जो थे 8,000 प्लस के आसपास था। तो देखते हैं पहले क्या हुआ। तो पहले हम ओपन हुए एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास, वहां से एक शार्प बाउंस बैक देखने को मिला। एक अपर लेवल पे वहां से एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। तो अगेन ये वियर्ड कैंडल आई कैन से, मतलब ये नॉर्मली ऐसा मार्केट्स में नहीं होता है। तो ये जो कैंडल है बहुत ही वियर्ड कैंडल देखने को मिली। ये कैंडल, आई थिंक इट वाज अ जी सेशन, एंड ये जी सेशन में कुछ मजा नहीं आया। ये मतलब होल होल पार्टी गॉट dismissed by this. All stop loss are hit, trailing stop loss were hit and everything is gone. So मतलब कुछ नहीं हुआ फ्राइडे को। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। एनीवेज, बट अगर आप देखोगे तो हाउ ब्यूटीफुली दिस सिंगल प्रिंट प्लेड फॉर होल डे। मतलब यू नो ये सिंगल प्रिंट के नीचे मार्केट आया ही नहीं। एक दो तीन बार ये सिंगल प्रिंट के आसपास सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया। और इंटरेस्टिंगली कल भी मार्केट्स में सेलर्स एंटर किए थे, दे ट्राई टू टेक द मार्केट डाउन। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1400 कॉन्ट्रैक्ट्स निगेटिव, 800 कॉन्ट्रैक्ट्स, 300 कॉन्ट्रैक्ट्स, 350 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये एकदम सेलर जोन था। तो कल जो जैसे हमने डिस्कस किया था जी सेशन, तो ये जो ग्रीन कैंडल आई थी, एक वियर्ड कैंडल जो बनी थी उसके लो में, उसी टाइम पे विच इज अराउंड जी कैंडल। तो अगर वो वहां पे देखो आप 8,000 से डायरेक्टली 4,500, तो 3,500 कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग हुए थे। बट अगेन वो जो सेलर्स थे वो ट्रैप हो गए फिर से मार्केट्स में। दे आर अगेन ट्रैप्ड इनटू द मार्केट्स। उन्होंने कहाँ पे सेल किया? तो उन्होंने सेल किया एट द सपोर्ट। 1400 कॉन्ट्रैक्ट सेल करना करने वाले लोग फिर से ट्रैप हो गए। तो बैंक निफ्टी में अभी भी ट्रैप सेलर्स है। दे आर ट्राइंग टू टेक आउट द मार्केट्स डाउन, बट मार्केट्स नीचे की तरफ नहीं जा रहे। जैसे ही सेलर्स आ रहे हैं मार्केट्स उनके अगेंस्ट मूव देने की कोशिश कर रहा है। तो फॉर फॉर मंडे व्हाट इज इम्पोर्टेंट? तो मंडे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 46,068। ये एक सिंगल प्रिंट लेवल है। ये लेवल मंडे को होल्ड करना चाहिए। अगर मंडे को ये लेवल ब्रेक होता है तो नीचे सपोर्ट है अराउंड, तो बीच में ये सपोर्ट होते हैं। येलो लाइन सपोर्ट है, ग्रीन लाइन सपोर्ट है। बट जो मेन सपोर्ट दैट वी विल बी ट्रैकिंग इज अराउंड 45,909 से लेके 45,865। एंड इसी लेवल के आसपास वो जो बड़ा सेलर है 2100 कॉन्ट्रैक्ट्स वाला, वो ड्राफ्ट है। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो एक पैनिक सेलिंग मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। सो वी विल वेट एंड वॉच ऑन मंडे। ऊपर के साइड पे ऑल टाइम हाई एक अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा। नाउ आई थिंक दैट्स द ओनली पेंडिंग। एक ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस है, उसके बाद देर आर नो रेजिस्टेंसेस। मार्केट्स कैन गो इनटू अ डिफरेंट टेरिटरी देन। सो वी विल वेट एंड वॉच फॉर मंडे क्या होता है मंडे को। बट या आई थिंक ये जो Connection पहले वाला lost. टॉप था, एंड देन दिस इज अ टॉप दैट नीड्स टू बी लुक्ड एट। सो ऊपर की तरफ वो लो लेवल है, नीचे की तरफ सिंगल प्रिंस लेवल है। तो ये हुआ बैंक निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में अगेन ऊपर की तरफ खुला, एंड निफ्टी में भी शार्प साइडवेज मोमेंटम था। लेकिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो कोई भी वॉल्यूम नहीं था, तो दैट इज जस्टिफाइड। सो गाइज, अगर आप हमारे वीडियोस देखते हो कंटिन्यूअसली तो देर आर थ्री पॉसिबल ऑप्शंस ओके इन द मार्केट्स। व्हेन निफ्टी इज बिलो, you know is trading with very less contracts, बैंक निफ्टी इधर ट्रेडिंग विद हायर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो मार्केट्स में वोलाटिलिटी होती है। जब बैंक निफ्टी हायर कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ ट्रेड करता है और लेट्स से निफ्टी हायर कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ ट्रेड करते हैं और बैंक निफ्टी लोअर कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ साथ ट्रेड करता है, तो उस दिन भी वोलाटिलिटी होती है। शार्प अपसाइड मोमेंटम कब आता है? जब दोनों दोनों इंडाइसेस इन सिंक हो, मतलब दोनों इंडाइसेस में सिमिलर बाइंग रहेगी, तो एक शार्प ट्रेंडेड मूव आता है जहां पे ऑप्शंस बायर मैक्सिमम पैसा कमाता है। तो ये थेरी याद रखना। दिस इज द लर्निंग फ्रॉम द ऑर्डर फ्लो। तो जिस दिन दोनों में अगर अच्छा खासा वॉल्यूम दिखना चालू हो जाए 6,000 7,000 के आसपास, तो एक अच्छा खासा रैली रहता है जो एंड ऑफ द डे तक डे हाई पे मार्केट्स को क्लोज करता है। ठीक है, तो लेट्स लुक एट व्हाट इज फॉर द निफ्टी। तो निफ्टी के लिए क्या है? अभी तो कोई वीक एरिया नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो हमने डिस्कशन किया था वही थीम्स वर्कआउट करेंगे।
लोअर लेवल पे यहाँ पे एक सपोर्ट है 180 के आसपास, एंड लो लेट्स से 2160 के आसपास। तो 20 पॉइंट्स का ये सपोर्ट जोन है मार्केट्स के लिए। उसके बाद एक येलो लाइन सपोर्ट है, एंड देन एक ग्रीन लाइन एक सपोर्ट है, बट देन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मेरे लिए है वो 20,076 के आसपास है, जो एक सिंगल पॉइंट है। और ऊपर की तरफ तो अभी पता नहीं, आसमान खुला है, बट आई थिंक 2450 480 के आसपास, we will be very cautious into the markets. We will try to, protect our profits once we reach 20,400 levels. Okay. As of now, that's the view as of today. Okay. So that's the view on Nifty, Bank Nifty, guys. फिन निफ्टी अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास है। मंडे को फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो मंडे के लिए अगर ये लेवल ब्रेक करता है फिन निफ्टी, ओके, ये अगेन फ्यूचर्स गाइस, अगर मंडे को एक्सपायरी में 20,680 ब्रेक करता है एंड उसके बाद 20,720 ब्रेक करता है, तो एक बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनटू फिन निफ्टी ऑन एक्सपायरी डे। तो कीप एन आई ऑन फिन निफ्टी। एक अच्छा खासा मोमेंटम फिन निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है ऑन मंडे। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप देखोगे तो लो हमने जो येलो लाइन मार्क करके रखी थी, वहां से सपोर्ट लेके एक एक सिंगल प्रिंट के आसपास गया था फिर निफ्टी, वहां से एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। नाउ अभी मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ लास्ट दो चार एक दो वीक से, जब से ये एक्सपायरी डेज चेंज हुए हैं, निफ्टी वेडनेसडे, सॉरी बैंक निफ्टी वेडनेसडे, फिर निफ्टी ट्यूसडे और निफ्टी यू नो ऑन थर्सडे एंड सेंसेक्स ऑन फ्राइडे। तो ये ऐसे वियर्ड मोमेंटम बढ़ गया है, क्योंकि क्या होता है ना, उस दिन हीरो जीरो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, क्योंकि उस दिन वो एक्सपायरी है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि फ्राइडे को सेंसेक्स का एक्सपायरी था, तो सब लोग सेंसेक्स के कॉल में लॉन्ग स्टे फॉर एग्जांपल। तो कहीं ना कहीं वो कॉल्स का प्रीमियम उनको एडजस्ट करना पड़ता है, और उस वो प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए उनको स्टॉक्स को नीचे लाना पड़ता है। बट अगर स्टॉक्स नीचे आएंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी भी नीचे आएगा, बिकॉज इन द एंड निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स सबका कंपोजिशन तो सिमिलर ही है, यही बड़े स्टॉक्स है, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, यही है, ये जो बड़े नेम्स होते हैं, वही बड़े नेम्स सभी इंडाइसेस में है। ओके, तो थोड़ा सा जो हम लोग पहले ट्रेडिंग करते थे, बिकॉज ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कि मार्केट्स में अभी ये वियर्ड मोमेंटम बढ़ गया है। अगर आपने देखा रहेगा, हमने पहले भी मैंने एक दो जगह पे दिखाया था आपको कि मार्केट्स में थोड़े से वियर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियोस देखते हो तो आपको ध्यान में आएगा कि सो दिस इज एन लर्निंग, एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है अभी कि ऑप्शंस के प्रीमियम्स, मतलब 400 रुपए का ऑप्शन एकदम से 250 के आसपास आ रहा है, फिर से 400 जा रहा है, बट इट इज अ वेरी फास्ट मोमेंटम जहां पे अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस ट्रेड हो रहे हैं। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो और भी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज क्या, व्हाई आई एम सेइंग इट, जैसे ये इस दिन सेलिंग आया था मार्केट्स में, राइट? तो यहाँ पे एक बड़ा सेलिंग, बड़ा ग्रीन कैंडल था। डेफिनेटली ग्रीन कैंडल क्यों था? क्योंकि सेंसेक्स में जो एक्सपायरी था फ्राइडे को, उसके प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए देयर वाज अ फॉल इनटू द मार्केट्स। नाउ तुम्हें ये इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज तुम कैंडल स्टिक देखते हो, तो तुम्हें पता नहीं कि ये फॉल is valid, is not valid. But when you see this कि okay, ये fall में we saw that there were sellings, but ये selling को follow through नहीं मिल रहा है, तो you can make a view saying this fall was just for a premium adjustment, nothing to do with the market structure, guys. तो आपको इसका इंपॉर्टेंस, फिर ये जो ऑर्डर फ्लो और मार्केट प्रोफाइल का इंपॉर्टेंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल, ओके, फिर निफ्टी सिंगल प्रिंट के रेजिस्टेंस के आसपास आया था, बैंक निफ्टी का ऊपर का रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा था, निफ्टी का ऊपर का रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा था, तो वी नो फिर निफ्टी रेजिस्टेंस के पास है, एंड वहां से एक सेलिंग देखने को मिला। सो वो सेलिंग आने के लिए बैंक निफ्टी निफ्टी को भी गिराना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ मार्केट विल वर्क, क्योंकि इन द एंड कंपोजिशन ऑफ द मार्केट्स इज सेम। सो अगर मार्केट्स को मूव करना है एवरी डे, अगर एक्सपायरी है, तो देयर हैज टू बी अ वियर्ड मोमेंटम टू एडजस्ट द प्रीमियम एवरी डे। पहले ये क्या होता था, वंस इन अ वीक आते थे ये मूवमेंट्स, क्यों? क्योंकि हर थर्सडे एक्सपायर रहता था, तो हर थर्सडे सभी इंडाइसेस, ऑल, फिर निफ्टी तो था ही नहीं, फिर निफ्टी लास्ट एक दो साल से आया है, बट निफ्टी बैंक निफ्टी दो इंडाइसेस थे, और वो थर्सडे को एक्सपायर होते थे, तो जो वियर्ड मूवमेंटम था वो हफ्ते में एक बार आता था। अभी देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे चारों दिन बड़ी एक्सपायरी है,
एंड मंडे को फिर मिड कैप एक्सपायरी है, बट मिड कैप में क्या है, दैट्स फाइन बिकॉज मिड कैप थोड़ा सा अलग काम करता है, तो मेरे लिए बाकी 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने अभी डिस्कशन किया वियर्ड मोमेंटम का, सेम मोमेंटम अगर आप एचडीएफसी बैंक देखोगे तो एचडीएफसी बैंक में भी एक वियर्ड मोमेंटम देखने को मिला। लास्ट के 30 मिनट्स में एकदम से अप साइड एंड देन अगेन डाउन साइड। सो ये जो होता है ये दिस इज ओनली बिकॉज सेंसेक्स का एक्सपायरी था। अगर एचडीएफसी बैंक और ऊपर जाता तो सेंसेक्स माइट हैव एक्सपायर्ड एट हायर लेवल्स। जो ऑप्शंस सेलर्स थे सेंसेक्स में उनको नहीं करना था, तो उन्होंने क्या किया, ऊपर लेके गए और फटाक से नीचे लाया। तो उसके वजह से क्या हुआ, एकदम से प्रीमियम ड्रॉप्स हुए। तो यही चीज है गाइस, दिस इज हाउ यू नीड टू इंटरप्रेट द मार्केट्स एंड वी नीड टू बी मोर विजिलेंट ऑन द मार्केट्स। ओके, सो नाउ दिस स्टॉक एज अ वीक एरिया लो है अराउंड 1021 से लेके हाई है अराउंड 1027 के आसपास। तो देखते हैं। आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक अगेन अपना रेजिस्टेंस ले रहा है, जैसे हमने डिस्कशन किया था 1002 के आसपास इट हैज टू सस्टेन। अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस वो तो सिंगल प्रिंट रेजिस्टेंस जो हमने ड्रॉ भी किया था, और हमने इधर वाले इसमें डिस्कशन भी किया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आईसीआईसीआई बैंक को देखने को मिल सकता है। तो एग्जैक्टली उसी रेजिस्टेंस के आसपास ये नीचे आया है। यस, सो फॉर नाउ गाइज दैट्स इट। एटलीस्ट एसबीआई अगर आप ट्रैक करना चाहते हो फॉर दिस एक्सपायरी तो कीप एन आई। ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक एसबीआई में कोई भी लॉन्ग पोजीशन मत बनाना। एंड नीचे के साइड पे भी सपोर्ट है, ऊपर के साइड पे रेजिस्टेंस है। तो एसबीआई इज स्विच्ड, इज सैंडविच बिटवीन टू सिंगल प्रिंट्स। ये ऊपर का सिंगल प्रिंट है, ये नीचे का सिंगल प्रिंट है। ऊपर का सिंगल प्रिंट का हाई है 604.80, नीचे के सिंगल प्रिंट का लो है 594.35 एंड हाई है 595.80। तो इन दोनों के बीच में लास्ट 3 दिन से, लास्ट 2 दिन से एसबीआई उन दोनों के बीच में है। तो जो भी साइड ब्रेकआउट करेगा एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। ऊपर की साइड ब्रेकअप करेगा तो एक 618 के टारगेट्स हमें फास्ट एंड फ्यूरियस देखने को मिल सकते हैं। कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक साइडवेज है। इंडसइंड बैंक अभी भी सिंगल प्रिंट को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी फेडरल बैंक्स एंड ऑल ऑल आर काइंड ऑफ साइडवेज। आरबीएल बैंक फिर से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, तो ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 237.40। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर एक अच्छा खासा लेवल्स अराउंड 250 के आसपास देखने को मिल सकता है। ऑन द आरबीएल बैंक, रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस अभी भी साइडवेज ही है, बट इंटरेस्टिंगली ये जो सिंगल प्रिंट है इसको अभी भी होल्ड कर रहा है। सिंगल प्रिंट का लो है 2455.20। बजाज फाइनेंस ने एक अच्छा मूवमेंटम देने की कोशिश की, बट सेकेंड हाफ में इट्स ऑल्सो गॉन इन अ लोअर साइड। तो यस, आई थिंक बाकी सब स्टॉक्स तो काफी साइडवेज है। टीसीएस, इन्फोसिस थोड़े से बुलिश लग रहे हैं। मारुति एंड ऑल एवरीबॉडी साइडवेज फॉर नाउ। आई थिंक अशोक लेलैंड साइडवेज ही है, बाद में साइडवेज हो गया था। एक अच्छा मूवमेंटम देखने को मिला था। टाटा पावर अभी भी ये लेवल्स को इट इज ऑल्सो सैंडविच लाइक एसबीआई। तो जिस साइड में मूवमेंटम देगा एक बड़ा मूवमेंटम एक्सपेक्ट आप कर सकते हो टाटा पावर में। ओके, सो गाइज आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। बहुत सारे स्टॉक्स है डिस्कस करने के लिए, बट आई थिंक आई एम मोर इंटरेस्टेड इनटू नाउ द basically we are interested into the indices because I feel in next 2 weeks markets will show some movements which are not expected by anybody, and markets will be crazy in next 9 days because Tuesday is a holiday. तो अभी बचा क्या है अपने पास, अभी बचा है सिर्फ मंडे से नेक्स्ट वीक 4 दिन और नेक्स्ट वीक के 4 दिन। सो ये 8 डेज में markets can show something really big. Okay, so just wait and watch and just watch the markets. And I think focus on indices, don't focus on any stocks for now. Just focus on indices. You might get a trades of your life in next 2 weeks. So let's see. Yeah, before we close guys, this is a disclaimer that the video is shared only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. Please consult your financial advisor before you take any trade or investment decision. We are not responsible for loss any due to content in the video. और अगर आपको लाइफ टाइम का ट्रेड्स देखना है तो आप वीकली एनालिसिस वीडियो देख लेना, उसमें बहुत सारे एक important messages मिल जाएंगे that will help you to trade next 2 weeks into the markets guys. Thank you, thanks for watching, have a nice weekend. As always say, be passionate about the markets, they will pay you dividends in a longer run. Thanks guys, thanks for watching, bye bye.